यह कलयुग का परम प्रतापा। बड़ा सफाई से गोस्वामी जी ने सब कुछ सामने रख दिया है। ये तो ऐसा कल्प वृक्ष है कि इसमें आकर के जितने लोग हैं ना, जैसे अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सब आकर के इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। कौन से कल्प वृक्ष? श्री रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष। इसके नीचे आकर के बैठ जाएं, जिसको जो चाहिए वो इसमें से ले जाए। सारे भाव इसमें से निकलते हैं। बड़ी सफाई से इसमें गोस्वामी जी ने अपने भावों को रखा है। यह कलयुग का परम प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कलयुग का परम प्रताप है कि आप मन से यदि पुण्य करेंगे तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। यदि आपने सोच भी लिया कि हमने चलो भाई उसको दान करना है, वो कहीं न कहीं से वो घूमता 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 वो आपके पुण्य का भागी बनी जाएगा। फिर जब पुण्य बढ़ेगा तो दान आप स्वयं ही कर देंगे। आप किसी पर दया करना चाहेंगे, सोच लिया करिए उसको दया हो जाती, उसके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती, वो भी एक पुण्य के तहत आपके अंदर एकत्रित होने लगा। कहीं न कहीं से वो आपकी बातें सत्य होती प्रतीत होंगी। लेकिन हो ही नहीं पापा। अगर आपके मन से भूलवश, जरा ध्यान से समझिएगा, भूलवश यदि कोई मन से आपके पाप हो गया तो वो फिर माना नहीं जाता। लेकिन अगर जानबूझ करके आप मन से पाप करेंगे वो तो भाई माना ही जाएगा। जैसे आजकल बड़ा लोग इस चौपाई को लेकर के और कुछ भी कह देते हैं, भैया मन से पाप करो क्या दिक्कत है? मन से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, सब क्षमा है। ऐसा नहीं होता है। मानस से पुण्य हो ही नहीं पापा। भूलवश अगर कोई आपसे मन से पाप हो जाए तो वो क्षमा योग्य है। लेकिन जानबूझ करके किया गया पाप या मन से हो या तन से हो, वो क्षमा नहीं होता है। ऐसा महात्माओं का भाव मैंने सुना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आप जहां कहीं भी रहें, ज्यादा से ज्यादा चिंतन ठाकुर जी की करो। श्री अयोध्यानाथ सरकार के, श्री बांके बिहारी लाल की हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी तो हमको याद करेंगे, कभी तो दिमाग उनका घूमेगा, कभी नजर हमारे ऊपर पड़ेगी। और जब वो उनकी नजर पड़े और वो देखेंगे कि वो हमको याद कर रहा है भक्त, तो फिर कृपा क्यों नहीं होगी? कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दर्शन देगा ही प्रभु, अवश्य देगा। धैर्य, निष्ठा, कल मैंने निवेदन किया था कि श्रद्धा और विश्वास ये होना परम आवश्यक है। जब तक यशोदा मैया अपने सामर्थ्य को लेकर के ठाकुर जी को बांधती रही, तब तक ठाकुर जी नहीं बंधे, 2 अंगुल कम पड़ जा रहे थे। लेकिन जब समर्पित कर दिया और श्रद्धा विश्वास ठाकुर जी के प्रति हुई, लेकर नहीं आप तू जान तेरा काम जाने, मुझसे अब नहीं होगा। जब ठाकुर जी ने देखा कि पूर्ण समर्पण भावना जब आ गई, तब उसके बाद वो श्रद्धा विश्वास की जब जो कमी थी वो पूरी हुई, तो ठाकुर जी ने अपने आप को स्वयं बांध लिया प्रेम की डोरी में। तो श्रद्धा विश्वास होना परम आवश्यक है। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। सुरभि गाय ने आकर के और ठाकुर जी का, कन्हैया का अभिषेक किया है। और सुरभि गाय ने कन्हैया का नाम गोविंद रखा है। भगवान का गोविंद नाम ये सुरभि गाय के द्वारा प्राप्त है। अपने दूध से अभिषेक किया है सुरभि गाय ने ठाकुर जी का, और गोविंद नाम रखा। गा विंदती इति गोविंदः,
वेद लक्षणा वाणी का जो संरक्षक प्रदान करे उसे ही हम गोविंद कहते हैं। जो वेद को सुरक्षा देवे उसे ही हम गोविंद कहते हैं। गिरिराज लीला से प्रथम एक और लीला आचार्य सुखदेव जी ने कही कि प्रेम ही प्रधान है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीन चीजें हैं। देखो, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। क्यों? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। ये गीता का श्लोक है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। प्रभु ने गीता में कहा है कि प्राणी जब ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंचता है तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। ध्यान से समझिएगा बात को। भक्ति के दो प्रकार हैं। एक होती है प्रारंभिक भक्ति और एक होती है पराभक्ति। वस्तुतः तो कई महात्मा लोग तीन भक्ति कहते हैं ना, तीन प्रकार की भक्ति, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो जो सकाम भक्ति है वो प्रथम है, जो निष्काम है वो द्वितीय है। एक महात्मा के मुंह से मैंने ऐसा भाव सुना था। और जब सिय राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ये भक्ति उत्तम प्रकार की भक्ति है। अच्छा, प्रारंभिक भक्ति में जब जीव प्रवेश करता है, उसके माध्यम से प्रभु का स्तवन करता है, तो उस भक्ति की अंतिम स्थिति पर जाने पर ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते जब अंतिम सिद्ध द्वार पर पहुंचते हैं तो मद भक्तिम लभते पराम। फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य पराभक्ति मिल जाती है। भक्ति में निष्कामता आ जाए। श्री चैतन्य महादेव ने कहा है, ये नारद भक्ति सूत्र है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् प्रेम सुख स्यात्र कथमभ्युदयो भवे। परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए वो निष्काम हो। निष्काम प्रीति जिसके मन में आ जाए उस प्रीति से गोविंद रीझ जाते हैं। निष्काम भाव होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में तो श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि कोई चारों वेदों का प्रकांड पंडित हो या 6 शास्त्रों में निष्णात विद्वान हो जाए, लेकिन कृष्ण चरणों में यदि प्रेम नहीं तो गोपाल उसको जल्दी नहीं मिल सकते। ये निवेदन मैंने किया था पहले भी कि लाख विद्वान हो, चाहे वेद का, चाहे उपनिषद का, चाहे शास्त्रों का, लेकिन जब तक श्री ठाकुर जी के श्री चरण में आपकी भक्ति नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी, तो ये सब बेकार है। मैंने बड़ा देखा है बनारस में भी एक से एक व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य जीवन में रस की कमी है। रस तो क्योंकि रसो वैसह कहा गया है ना, रस तो केवल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, लेकिन केवल वो सूत्रों में फंसे रह गए, व्याकरण के सूत्रों में और साहित्य के छंदों में। टिड्ढाणे द्वैसज दघने मात्रस्तय ठट्ठे कहीं कोरपह, ये सब व्याकरण के सूत्र है ना, इसी में पड़े रह गए। किस सूत्र से क्या होगा, किस सूत्र से क्या होगा, बस न सोच का ज्ञान है न असोच का ज्ञान है। खड़े होकर के लघु शंका भी करते हैं ऐसे ऐसे विद्वान महापुरुष लोग जो वेद के पाठी हैं, जो व्याकरण के अच्छे मूर्धन्य विद्वान हैं, उनको भी देखा गया है। हाँ? अच्छा, पता है आपको खड़े होकर के लघु शंका करने से क्या होता है? जो आपके पित्र हैं ना, जिसका जनेऊ हो गया, जो वैष्णव हो गया, अगर वो खड़ा होकर के लघु शंका करे तो अपने पितरों के मुख में लघु शंका करता है। ये जान लीजिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। जिसका जनेऊ हो गया हो और जो वैष्णव बन गया हो, जिसने दीक्षा ली हो, अगर वो ऐसा करे तो फिर ऐसा कृत्य होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जानकारी न हो ये अलग विषय है, लेकिन अब जानकारी होने के बाद भी यदि कोई करे तो ये
ये उसकी समझ, ये उसकी बूझ। एक बार प्रेम से सभी लोग कहेंगे जय श्रीमन्नारायण। तो परमात्मा को प्रेम किया जाए, उसके बदले में कुछ न मांगा जाए, केवल प्रेम किया ही जाए। प्रेम में तो कभी मांगना चाहिए भी नहीं। प्रेम की तो स्थिति यही होती है कि देते रहो, केवल देते रहो। तो भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं तो कुछ मांगना थोड़ी है, बस प्रेम देते रहे उनको। प्रेम, केवल प्रेम, कुछ नहीं चाहिए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, एक बार ठाकुर जी जंगल में गैया चराते चराते थोड़ी दूर निकल गए। जब दूर गए तो बड़ी जोर की भूख लगी, तो वहीं पर एक जगह बैठ गए, वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। और कुछ सखाओं से अपने कहा कि एक काम करो, यहीं से थोड़ी दूर पर कुछ पंडित जी लोग रहते हैं, वहां से जाकर के तुम भोजन मांग लो और बता देना कि कृष्ण और बलराम आए हैं, भोजन करना चाहते हैं, सो आप भोजन दे दीजिए। सखा तो बेचारे ठाकुर जी की आज्ञा मतलब कह दे कि कुएं में कूद जाओ तो सब कुएं में कूद जाए, जो कह दे ठाकुर जी वो सब कर दे। वो सब इतना प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। सबने कही कन्हैया ठीक है हम जा रहे हैं। अब जब गए उधर तो पंडित जी लोग हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा आहुति डाल रहे थे। ग्वारियों ने जाकर के कही पंडित जी राम राम, यहीं से थोड़ी दूर पर वो कृष्ण और बलराम आए हैं, उन्होंने भोजन की याचना की है, सो आप भोजन की व्यवस्था करें। अब पंडित जी को अभिमान था थोड़ा सा, यज्ञ कर्म कर रहे थे, आहुति करे, मन में विद्वता का जो भी कह लें अहंकार था। ग्वारियों को जब वो भगवान के मित्रों को देखा तो ऐसे धुतकार दिया, जैसे बोलते ना जाओ यहाँ से, ऐसा किया। बड़ा बुरा लगा बेचारे गोप ग्वालों को। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे हैं, अच्छा नहीं लगा। बेचारे सब मुंह लटका करके आए। ठाकुर जी ने कहा कि अरे क्या क्या भोजन लाए। अरे कन्हैया चुप कर, ये भोजन तो दूर, उन्होंने तो हमारी राम राम भी स्वीकार न करी, दूर से देख करके मुंह करके भगा दिया। अच्छा तो तुम लोग माताओं के पास नहीं गए क्या? अरे नहीं भैया हम तो पंडित जी। अरे नहीं भाई, पंडितानियों के पास जाना चाहिए था, क्योंकि माताओं का जो हृदय होता है ना, वो बड़ा वात्सल्य भाव होता है, उसमें बड़ी करुणा होती है। उनके पास जाना चाहिए। कन्हैया ने कही इस बात को, तो गोप ग्वालों ने कहा ठीक है कन्हैया, अब की बार हम पंडितानियों के पास जाएंगे। फिर से लौट करके सब गए। अच्छा ठाकुर जी ने कहा कि अब की बार पंडित जी की ओर देखना भी मत तुम लोग, सीधे घुस जाना कुटिया में और पंडितानियों से भोजन मांग करके ले आओ। फूल लगा है, अच्छा और लगा है, छोड़ाओ छूटा, कहाँ फंस गया है भाई? चलो ठीक है, लगा रहेगा। फूल से तो शोभा ही है। ठाकुर जी ने कहा कि अब की सीधा घुस जाना झोपड़ी में, पंडित जी की ओर देखना ही मत। अच्छा कन्हैया ठीक है। अब सब गए और चले जा रहे हैं। जब झोपड़ी में घुसने लगे तो पंडित जी लोग अब वो सब देखे नहीं पंडित जी की ओर, सीधा अंदर घुस गए और जाकर के माताओं को जो प्रणाम किया, राम राम भैया, यहीं से थोड़ी दूर पर कृष्ण और बलराम जी विराजमान हैं और उन्होंने भोजन की याचना की है। अब पंडितानियों ने जब सुना कि ठाकुर जी आए हैं और भोजन की याचना, बड़े भाव से भोग बनाया है और भोग अपने हाथों में लेकर के उसे वस्त्र से ढक दिया। और फिर एक बार उन्होंने मन में सोचा कि अगर पंडित जी लोग के पास जाएंगे तो कहीं मना न कर दें, सो थाल को ढका है और ढक करके सीधा निकल पड़ी
भगवान से प्रेम देखिए, लोक लाज का कुछ का भी ध्यान नहीं रहा, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा। जब ठाकुर जी से प्रेम हो ही गया तो फिर और किस चीज के लिए डर रहे हो? पंडित जी लोग करते रह गए, कहा रुको रुको रुको, कुछ नहीं, ढका भोजन को सीधा चली। और ठाकुर जी के पास जब पहुंचती हैं और पहुंच करके जब ठाकुर जी का दर्शन किया है तो उनके नेत्र सजल हो गए। मैया लोगों को, पंडितानियों को प्रणाम किया है ठाकुर जी ने, और प्रणाम किया मैयाओं ने, ठाकुर जी ने भी कहा कि प्रणाम, और फिर उसके बाद वहीं पर बैठ जाती हैं और ठाकुर जी को अपने गोद में बिठाया है और गोद में बिठा करके अपने हाथ से ठाकुर जी को भोजन करा रहे हैं। क्या सुंदर सौभाग्य है। बड़े भाव से भगवान को भोग लगा रही हैं और निरंतर अश्रु भी झर रहे हैं महाराज। खूब प्रेम से ठाकुर जी को पवाया है। अब जब प्रसाद पवा दिया, ठाकुर जी का खूब बढ़िया से दर्शन कर लिया, अब वो जाने में बेचारी संकोच कर रही है कि बिना पूछे हम लोग पति से आ गए, जाने के बाद क्या अब वह स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा कि अरे आप जाओ, चिंता क्यों करती हो? जब आप हमारे लिए आए हो संसार को त्याग करके, तो जब हम मिल गए तो फिर ये संसार कौन सी बड़ी चीज है माताओं? अच्छा देखो, बड़ी विशेषता है ठाकुर जी में। भगवान श्री राघवेंद्र त्रेता युग में आए तो उन्होंने कभी इस बात को दर्शाया नहीं कि मैं भगवान हूं। बात को समझना, उन्होंने हमेशा मानव के पथ को प्रदर्शित किया है। लेकिन यहाँ पे तो ठाकुर जी ने बार बार, कम से कम हजारों बार कहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं नारायण हूँ, मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबको छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, ठाकुर जी ने बार बार कहा। तो देखिए यही है मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर जी और लीला पुरुषोत्तम ठाकुर जी। इन दोनों की पूर्णता की तो बात ही नहीं की जा सकती महाराज। जितना कहें इनके गुणों के बारे में एकदम सब वाणी भी छोटी पड़ जाती है। क्या भाव है। ठाकुर जी ने कहा कि चिंता मत करो, जब मैं मिल गया तो संसार की क्या मजाल कि तुम्हें स्वीकार न करे। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है चौपाई में, जा पर कृपा राम के होई, 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 तापर कृपा, तापर कृपा करही सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करही सब कोई। जिसके ऊपर से ठाकुर जी की कृपा हो जाए फिर दुनिया वालों की क्या मजा, सब अपने आप फिदा हो जाते हैं फिर तो। जैसे आप देखते होंगे कि जो ठाकुर जी के उपासक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो राम उपासक होते हैं, जो कृष्ण उपासक होते हैं, और जो विशेष करके अच्छे भक्त होते हैं, जो वास्तव में जिनके अंदर भक्ति होती है, तो उनका स्वरूप का जरा आप कभी दर्शन करिए, क्या दिव्य स्वरूप लगता है उन लोगों का, राम उपासक और कृष्ण उपासक के भक्तों का। जब उनके स्वरूप पर भी दुनिया मोहित हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भक्तों के ऊपर अधिक लोग मोहित हो जाते हैं। अरे ये तो भक्त हैं, बड़ी श्रद्धा आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन पर ठाकुर जी की कृपा है। अब हम अपने आप को भक्त नहीं मानते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता है। न हमारी शकल उतनी अच्छी है, न हमारी वाणी उतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी देखिए ठाकुर जी की कृपा, इतने लोग बैठ करके बड़े प्रेम से 3 घंटे 4 घंटे सुनते हैं।
ये प्रत्यक्ष अनुभव ही तो है। न मैं उतना अच्छा बोल पाता हूँ, न उतना अच्छा लगता हूँ दिखने में सब, लेकिन फिर भी इनकी कृपा देख लीजिए आप, बड़ी कृपा है।